हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वेश्चन क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे NIOS में 12th क्लास के अंदर पासिंग मार्क्स कितने लाने होते हैं थ्योरी में, प्रैक्टिकल में और TMA में। ठीक है, तो आज मैं आपको तीनों में बताऊंगी कि कितने मार्क्स लाने में आप पास होगे, कितने मार्क्स अगर आते हैं तो फेल होगे। पूरा डिटेल में हम जानेंगे सिर्फ 12th क्लास के बारे में। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे असाइनमेंट के बारे में, यानी कि TMA के बारे में। तो आप सभी स्टूडेंट को ये पता होगा कि हमारे जो TMA होते हैं उनको हम असाइनमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, अब असाइनमेंट जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी परसेंटेज को इंक्रीज़ करता है। TMA या तो आप TMA में मान लीजिए आपके 0 मार्क्स आते हैं, ठीक है, या फिर आपके 1 मार्क्स आ रहा है, 2 मार्क्स आ रहा है, या फिर 20 में से 20 आ जाते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है, लेकिन आपके TMA की वजह से आपको कोई भी फेल नहीं कर सकता। ठीक है, TMA की वजह से कोई भी आपको फेल नहीं कर सकता। तो बच्चों के मन में ये डाउट रहता है कि मैम मान लीजिए हम असाइनमेंट नहीं जमा कर पाए तो क्या हमें फेल कर दिया जाएगा हमारी प्रैक्टिकल और थ्योरी में? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो TMA में कितने भी मार्क्स आए, TMA का कोई ऐसा नहीं होता कि इतने मार्क्स आने पे आपको पास किया जाएगा या इतने मार्क्स नहीं आए तो आपको फेल किया जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन TMA के बेनिफिट भी जानना आपके लिए ज़रूरी है कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो उसके लिए मैं आपको बता दूँ कि आपके एक सब्जेक्ट में पास होने के लिए आपको मिनिमम 33 मार्क्स चाहिए होते हैं। ठीक है, यानी कि 33 मार्क्स आपको चाहिए ही, ये चीज़ कंपलसरी है। ठीक है, कि इतने से अगर कम आते हैं तो आपको फेल कर दिया जाएगा उस सब्जेक्ट में। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, इनको आप रियल मार्क्स मत मानिएगा। मान लेते हैं कि आपके यहाँ पर 15 मार्क्स आ जाते हैं, ठीक है, थ्योरी में, एंड 15 मार्क्स आपके आ जाते हैं यहाँ पर प्रैक्टिकल के अंदर। ठीक है, मान लेते हैं आपके कितने मार्क्स आ गए, टोटल मिला के 30 मार्क्स हो गए, यानी कि यहाँ पर आपको दोनों को मिला के 30 मार्क्स मिल जाते हैं, किसमें, प्रैक्टिकल और थ्योरी में। तो आपको तो चाहिए यहाँ पर 33 मार्क्स। ठीक है, कितने मार्क्स चाहिए आपको? 33 मार्क्स आपको चाहिए पास होने के लिए। अब यहाँ पर क्या है कि आपका जो ये TMA होता है, इसका बेनिफिट ये है कि ये आपको बचा लेता है फेल होने से। ठीक है, वो कैसे कि आपके मान लीजिए TMA में अगर 3 मार्क्स आ जाते हैं तो इसमें वो ऐड हो जाएंगे और वो आपके 33 मार्क्स पे आपको पास कर देंगे। तो ये बेनिफिट है आपके TMA का। दूसरा एग्जाम्पल आपके TMA का दूसरा बेनिफिट ये है कि मान लीजिए आपके किसी सब्जेक्ट में 60 मार्क्स आ जाते हैं। ठीक है, 60 मार्क्स आ जाते हैं टोटल, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल में आपके 60 मार्क्स आ गए, हमने ये मान लिया। तो अब काफ़ी बच्चे जो होते हैं वो चाहते हैं कि उनकी परसेंटेज अच्छी आए, लेकिन उनकी परसेंटेज मान लेते हैं कम आ जाती है, थ्योरी में उनके मार्क्स कम आ जाते हैं, प्रैक्टिकल में कम आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपका जो ये 20 मार्क्स का TMA होता है वो TMA आपकी परसेंटेज को भी इंक्रीज़ करता है। ठीक है, तो आपके इस TMA के 2 बेनिफिट है, एक आपको फेल होने से भी बचा लेता है और दूसरा आपके यहाँ पर परसेंटेज को भी इंक्रीज़ करता है। तो आई होप आपके ये डाउट क्लियर हो गए। विदाउट प्रैक्टिकल जो सब्जेक्ट होते हैं, यानी कि जिन सब्जेक्ट के अंदर प्रैक्टिकल नहीं होता, उनमें आपको मिनिमम मार्क्स कैसे और कितने लाने होते हैं। तो मान लेते हैं कि आपकी थ्योरी जो है, मान के लेते हैं आपकी थ्योरी 80 मार्क्स की होती है। जस्ट एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। ये आपका हिंदी है, ठीक है, जो आपका हिंदी सब्जेक्ट है उसमें जो है वो आपकी थ्योरी रहती है 80 मार्क्स की। ठीक है, कितने मार्क्स की थ्योरी रहती है? 80 मार्क्स की थ्योरी रहती है। और आपका जो TMA होता है इसका वो 20 मार्क्स का होता है। ठीक है, TMA 20 मार्क्स का होता है। तो जो थ्योरी आपकी 80 मार्क्स की होती है उसका 33%, ठीक है, आपकी जो 80 मार्क्स की थ्योरी होती है उसका 33% आपको थ्योरी में लाना ही होता है, ये कंपलसरी है। ठीक है, मान लेते हैं 80 का 33% आपका आप लेकर आगे इसमें मार्क्स 26। ठीक है, 80 का 33% यानी कि 26 मार्क्स आपको थ्योरी में मिल गए। ठीक है, उसके बाद में भी आपको, क्योंकि 26 मार्क्स में तो पास करेंगे नहीं, मिनिमम मार्क्स हर एक सब्जेक्ट में आपको 33 मार्क्स लाने ही होते हैं, ये चीज़ कंपलसरी है। आपको 33 मार्क्स लाने होते हैं, ये चीज़ तो कंपलसरी है कि एक सब्जेक्ट में पास करने के लिए आपको 33 मार्क्स लाने होंगे। तो अब आपके आगे मान लेते हैं 26 मार्क्स आ गए। ठीक है, तो आपको और कितने मार्क्स की ज़रूरत पड़ेगी? 7 मार्क्स की। तो यहाँ पर आपका जो असाइनमेंट TMA जो होता है वो आपको बचा लेता है, आपके 7 मार्क्स इसके जुड़ के 33 मार्क्स हो जाएंगे, आपको पास कर दिया जाएगा। तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। अब उसके बाद में मान लेते हैं कि आपने असाइनमेंट जमा नहीं करे। ठीक है, आपने असाइनमेंट जमा नहीं करे तो आपको थ्योरी में फिर 26 मार्क्स नहीं, आपको 33 मार्क्स लाने होंगे पास होने के लिए। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसमें प्रैक्टिकल नहीं होता, यानी कि विदाउट प्रैक्टिकल उन सभी में सेम फॉर्मूला लगता है, चाहे वो आपका इंग्लिश का सब्जेक्ट हो, हिंदी का सब्जेक्ट हो, या फिर वो आपका दूसरा कोई अदर सब्जेक्ट हो। ठीक है, अकाउंट हो, इकोनॉमिक्स हो, बिजनेस हो, मैथमेटिक्स हो, उन सब में ये वाला फॉर्मूला लगता है। बाकी साथ ही साथ आपको यहाँ पर लिस्ट देखने को मिल जाएगी, आप इस लिस्ट को देख सकते हैं। जिन सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं होता उनकी लिस्ट यहाँ पर है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे विद प्रैक्टिकल, यानी कि जिन सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है उनके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है,
सबसे पहला सब्जेक्ट है आपका, यहाँ पर लिस्ट आप देख सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, एनवायरमेंटल साइंस, मास कम्युनिकेशन, होम साइंस, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। तो अगर हम बात करें विद प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट की, तो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले रही हूँ। जितने भी सब्जेक्ट की मैंने आपको यहाँ पर लिस्ट अभी बताई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, उन सभी सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल 20 मार्क्स का होता है और उन सभी सब्जेक्ट में जो थ्योरी होती है वो 64 मार्क्स की होती है। ठीक है, तो अब आपकी जो थ्योरी है 64 मार्क्स की, उसका आपको 33% लाना होगा, यानी कि आप मान सकते हैं 21 मार्क्स। यानी कि आपको अगर 12th क्लास के फिजिक्स सब्जेक्ट में पास होना है तो आपके पास थ्योरी में 21 मार्क्स होने चाहिए, यानी कि 21 मार्क्स आपको लेकर आने हैं, ये कंपलसरी है। उसी के साथ साथ आपको 33% इसका भी, यानी कि राउंड ऑफ करके अगर इसे देखा जाए तो 7 मार्क्स। यानी कि एक और चीज़, यहाँ पर आपका जो ये सब्जेक्ट होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यानी कि 12th क्लास के जो भी आपके प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट होते हैं, उनमें क्या होता है कि आपको थ्योरी में अलग से पास करना होता है, 21 मार्क्स लाने होते हैं, प्लस प्रैक्टिकल में आपको 7 मार्क्स लेकर आने होते हैं। तो अलग अलग आपको दोनों में पास करना होता है, ये कंपलसरी होता है। आई होप आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि आपको जो है दोनों में अलग अलग पास करना है। लेकिन अभी भी अगर देखें तो ये तो हमारे 28 मार्क्स हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं? 28 मार्क्स। और हमें कितने मार्क्स चाहिए? हमें चाहिए 33, यानी कि हमें 33 मार्क्स चाहिए। तो उसके लिए फिर हमारे जो TMA होते हैं, TMA आपका इसका होता है 16 मार्क्स का, और आपके मान लीजिए इस TMA में 16 में से आपके 5 मार्क्स भी आ जाते हैं, 5 मार्क्स भी आपको TMA में मिल जाते हैं, तो आपको जो है वो पास कर दिया जाता है 33 मार्क्स देके। तो ये जो फॉर्मूला है आपका, ये हर एक सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, मास कम्युनिकेशन, एनवायरमेंटल साइंस, हर एक सब्जेक्ट में ये वाला फॉर्मूला लगेगा। लेकिन कुछ और सब्जेक्ट ऐसे हैं लाइक पेंटिंग, डाटा एंट्री, उनके अलग मार्किंग स्कीम है, तो उनके बारे में मैं आपको आगे भी बता रही हूँ वीडियो में। तब तक के लिए आप वीडियो को आगे देखें। बाकी जो सब्जेक्ट बताए हैं उनमें सेम फॉर्मूला लगेगा, इस तरीके से आपको पास करना होगा। अब हम बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट सब्जेक्ट के बारे में, वो है हमारा पेंटिंग। और पेंटिंग में क्या है कि इसके जो प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं वो ज़्यादा है, मतलब आपका जो प्रैक्टिकल है पेंटिंग का वो 70 मार्क्स का है, और जो थ्योरी है वो आपकी 24 मार्क्स की है। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा कि इसमें जो पासिंग क्राइटेरिया रहेगा वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो हमें 24 का 33%, यानी कि 24 का 33% जब हम निकालेंगे तो वो हमारा आएगा 8 मार्क्स। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि पेंटिंग का थ्योरी आपका पास हो जाए तो आपको 8 मार्क्स तो कम से कम लेकर ही आने हैं। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें आपके प्रैक्टिकल की, तो प्रैक्टिकल में 23 मार्क्स, कितने? 23 मार्क्स आपको लाने हैं। ये चीज़ क्या है? कंपलसरी है। ठीक है, तो आपका जो पेंटिंग का सब्जेक्ट है उसमें पास होने के लिए आपको 33 मार्क्स चाहिए। कितने? 33। ठीक है, यानी कि 33। अब 33 मार्क्स थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों को मिला के अगर 33 मार्क्स आ जाते हैं तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए इनको मिला के मार्क्स नहीं आते तो वहाँ पर आपके TMA के मार्क्स आपको बचा लेते हैं। ये आपके हो रहे 31 मार्क्स। ठीक है, कितने मार्क्स हो रहे? 31। तो अगर आपके TMA में 2 मार्क्स भी आपको मिल गए, 2 मार्क्स भी आपको मिल गए, तो आप फेल होने से बच जाओगे। ठीक है, तो ये आपके TMA जो है वो काफ़ी हेल्प करते हैं आपके। तो अगर आपने TMA जमा नहीं करें फिर भी आप डरिए मत, अगर आप 33 मार्क्स ले आते हैं दोनों में, प्रैक्टिकल एंड थ्योरी में, तो आप आराम से पास हो जाओगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं डाटा एंट्री ऑपरेशन, यानी कि हमारा जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है डाटा एंट्री ऑपरेशन, यानी कि 336 इसका कोड है। तो अब इस सब्जेक्ट में पास होने के लिए हमें कितने मार्क्स चाहिए? तो देखिए, सबसे पहले हमारी जो थ्योरी होती है इसकी वो 32 मार्क्स की होती है। ठीक है, 32 में से इसका 33% हम निकाल लें, और सिमिलर वे में आपका जो प्रैक्टिकल होता है वो 60 मार्क्स का होता है, तो उसका भी अगर आप 33% निकाल लें, आपको थ्योरी में 11 मार्क्स लाने होते हैं और इसमें 20 मार्क्स, प्रैक्टिकल में 20 मार्क्स। यानी कि डाटा एंट्री में आपको थ्योरी के अंदर 32 में से 11 मार्क्स लाने होंगे अगर आप थ्योरी में पास होना चाहते हैं तो। ठीक है, मिनिमम मार्क्स चाहिए। प्रैक्टिकल के अंदर 60 में से आपको 20 मार्क्स लाने होंगे, ये भी कंपलसरी है। अगर इनको मिला के 33 मार्क्स आ जाते हैं, मतलब आप प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों में 33 मार्क्स ले आते हो, तो आप इस सब्जेक्ट में पास हो, अदरवाइज आपको फेल कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके लिए आपको क्या चाहिए, क्योंकि आपको टोटल मार्क्स तो कितने चाहिए? 33 चाहिए, यानी कि 33 मार्क्स चाहिए। अब इसको मिला के कितने हो रहे हैं हमारे? 31। इन दोनों को मार्क्स, मिनिमम मार्क्स मिला के 31 हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपको TMA के जो मार्क्स होते हैं 8 मार्क्स, अगर उसमें से आपको 2 मार्क्स भी मिल जाते हैं तब भी आप क्या हो जाओगे? पास हो जाओगे।
तो आई होप आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर होगी कि किस तरीके से आपको जो है वो मार्क्स मिलेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर साइंस की, यानी कि कंप्यूटर साइंस में आपको पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए। तो सबसे पहले आपके कंप्यूटर साइंस की जो थ्योरी होती है वो होती है 48 मार्क्स की। कंप्यूटर साइंस का जो प्रैक्टिकल होता है वो 40 मार्क्स का होता है। कंप्यूटर साइंस का जो TMA होता है वो 12 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो TMA में तो हमने देखा था कि कोई चीज़ कंपलसरी नहीं है, कितने मार्क्स भी आ जाओ वो आपकी मर्जी है, ठीक है। आप दो ना दो इस सब्जेक्ट को, बस आपकी परसेंटेज को इंक्रीज़ करता है, और अगर इसमें कम मार्क्स आ जाते हैं तो यहाँ से वो आपको पास होने में आपकी मदद कर देता है, ठीक है। अगर हम देखें 48 का 30% निकालें, अगर हम 48 का 33% निकालें तो हमारे मार्क्स बन जाते हैं यहाँ पर 16, यानी कि आपको 48 मार्क्स में से आपको 16 मार्क्स लेकर आने हैं, ये चीज़ कंपलसरी है। फिर अगर हम बात करें 40 में से 33% इसका निकालें तो यहाँ पर आपको लेकर आने हैं 13 मार्क्स, यानी कि 13 मार्क्स। 48 में से आपको 16 मार्क्स लाने होंगे पास करने के लिए, और प्रैक्टिकल के अंदर 40 में से 13 मार्क्स, ठीक है। तो टोटल अगर इसे मिलाया जाए तो ये 29 मार्क्स हो रहे हैं, ठीक है। कितने हो रहे हैं? 29। अब क्योंकि हम 29 मार्क्स में तो पास नहीं होते, हमें चाहिए होते हैं, क्योंकि हम पास होते हैं 33 में, ठीक है। हमें 33 मार्क्स लाने होते हैं मिनिमम पास होने के लिए। तो यहाँ पर अगेन हमारा जो TMA है वो हमें बचा लेता है। TMA में अगर हमारे मार्क्स आ जाते हैं 4 मार्क्स तो यहाँ से हम जो है वो पास हो जाते हैं, यानी कि हमारे 33 मार्क्स आ जाते हैं टोटल, ठीक है। और अगर मान लीजिए आपने TMA जमा नहीं किया तो और अच्छे से प्रैक्टिस करिए, ताकि आप थ्योरी एंड प्रैक्टिकल में ही अच्छे मार्क्स ला पाएँ, यानी कि 33 से एक्स्ट्रा मार्क्स ला पाएँ। एंड अब हम बात कर लेते हैं हमारे लास्ट सब्जेक्ट के बारे में, और लास्ट सब्जेक्ट है हमारा फिजिकल एजुकेशन एंड योग, ठीक है। इस सब्जेक्ट में हमें कितने मार्क्स लाने होते हैं पास करने के लिए, प्रैक्टिकल में, थ्योरी में एंड TMA में, ठीक है। तो सबसे पहले अगर बात करें थ्योरी की, तो आपका जो फिजिकल एजुकेशन एंड योग सब्जेक्ट है उसकी थ्योरी है 56 मार्क्स की, उसका जो प्रैक्टिकल है वो है 30 मार्क्स का, और उसका जो TMA है वो है 14 मार्क्स का। तो आपको यहाँ पर आपको थ्योरी में पास होने के लिए चाहिए 33%, मतलब यहाँ पर आपको 19 मार्क्स लेकर आने हैं, कि आपको थ्योरी में 56 में से 19 मार्क्स लाने होंगे पास होने के लिए, ठीक है। ये मिनिमम मार्क्स है, इतने मार्क्स आपको लेकर आने हैं, इससे ज़्यादा आप कितने मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल के अंदर अगर देखा जाए तो इसका 33% मतलब 10 मार्क्स, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिकल में 30 में से 10 मार्क्स मिनिमम लेकर आने हैं, तभी आप फिजिकल एजुकेशन एंड योग में पास हो पाएंगे। अब इन दोनों से मिला के अगर आपके 33 मार्क्स बन जाते हैं तो आप इस सब्जेक्ट में पास हैं, अदरवाइज़ फेल कर दिया जाएगा। तो आपको कितने मार्क्स चाहिए? 33 मार्क्स मिनिमम। एक सब्जेक्ट का जो मिनिमम मार्क्स है आपको 33 मार्क्स लेकर आने हैं। इस वीडियो में मैंने बताया है आपको सभी को कि किस किस तरीके से आपको कितने मार्क्स लेकर आने हैं। यहाँ पर अगर ये 29 मार्क्स हो रहे हैं तो आपको यहाँ से कुछ मार्क्स लेने होंगे, यानी कि TMA के अगर आपको यहाँ पर 4 मार्क्स मिल जाते हैं तो आप जो है वो पास कर दिए जाओगे, ठीक है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्टूडेंट के जितने भी डाउट्स थे सब्जेक्ट से लेके कि आपके प्रैक्टिकल में कितने मार्क्स चाहिए मिनिमम, कितने थ्योरी में मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, कितने आपके TMA में मार्क्स चाहिए, आपके सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके डाउट क्लियर हो चुके हैं और ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी ही हेल्पफुल वीडियोज़ पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।